एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां प्रेम और सद्भाव से भरा हुआ था, एक चमत्कारी कहानी का आरंभ होता है। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम बाबा रामदास था। उनके पास एक अद्भुत चमत्कारी पशु था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर का रंग था सफेद और उसके आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। प्रतिदिन बाबा रामदास और मनोहर साथ में गांव की सड़कों पर घूमते थे और लोगों को चमत्कारित बातें सुनाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा महोत्सव मनाया गया। उस महोत्सव में अनेक लोगों ने भाग लिया। बाबा रामदास और मनोहर भी महोत्सव में शामिल हो गए। वहां पहुंचकर वे लोगों के बीच चलने लगे। मनोहर की चमकने वाली आंखें सभी की ध्यान आकर्षित कर रही थीं। फिर अचानक मनोहर की आंखों से अनगिनत छोटे छोटे सितारे बहने लगे। सभी लोग चौंक गए और आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। ये अद्भुत चमत्कार किसी ने भी पहले नहीं देखा था। इसके बाद मनोहर ने प्रायः सभी लोगों के मनोरंजन के लिए अनेक जादुई कार्यक्रम किए। धीरे धीरे मनोहर ने लोगों का ध्यान अपनी जादू से बांध लिया। वहां कुछ वक्त बाद अचानक एक चमत्कार हुआ। मनोहर ने अपनी पंखुड़ियों से अचानक वायुमंडल में उड़ लिया। सभी लोग अद्भुत हैरानी में थे। मनोहर ने ऊंचाई से ऊंचाई का सफर किया और फिर से धरती पर उतर आए। उस दिन के बाद गांव वाले मनोहर को चिरंजीवी देवता मानने लगे। बाबा रामदास और मनोहर ने लोगों को एक अद्भुत सच्चाई सिखाई। वे बताते कि वास्तव में जादू नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समर्थ का अद्भुत संगम है। इस कहानी का संदेश था कि जीवन में अद्भुतता का सच्चा मार्ग समर्थता, संवेदनशीलता और सद्भाव से होता है। और उस दिन के बाद से गांव में प्रेम, सद्भाव और समर्थ के नए संबंध बढ़े। यही थी चमत्कारी कहानी जो लोगों के दिलों में बसी रही और आज भी वे इसे याद करते हैं और अपने जीवन में उसका संदेश अपनाते हैं। इस अद्भुत कहानी का अंत हमेशा सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करता है।